आज की बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। वो बड़ी खबर यह है, 2 टुकड़े गाजा, हार जाएगा हमास। अब यहां पर हम कुछ सवालों के साथ इस खबर को शुरू कर रहे हैं। अभी तक की क्या स्ट्रैटेजी रही है नेतन्याहू की? एब्सोल्यूट बम्बार्डमेंट और फिर टैंक से मोर्चा निकालना और अपने बुलडोजर से मोर्चा निकालना। लेकिन जब वो ये काम कर रहे हैं तो क्या हुआ? एकाएक गाजा पट्टी का जो उपद्रव है वो हमें देखने को मिला। कहां पर? वेस्ट बैंक में। एकाएक लेबनान भड़क गया, हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक शुरू हो गए। एकाएक सीरिया ने अटैक करना शुरू कर दिया गोलन हाइट्स पर, और एकाएक इजिप्ट की तरफ से भी वार्निंग आनी शुरू हो चुकी है। और इस सब के बीच में अमेरिका भयंकर दबाव में है। सवाल खड़ा यह होता है कि क्या यह युद्ध रुकेगा या बढ़ेगा, और अगर रुकेगा तो उसकी क्या सूरत होगी, और अगर बढ़ेगा तो उसकी क्या सूरत होगी। पहला पॉइंट क्या होगा किसी भी डिसीजन का? अभी तक जो लोग कह रहे थे कि हॉस्टेजेस, नहीं, अब लगता है गाजा सिटी पर कब्जा। गाजा की फिक्र बड़ी है। कल रात यहां कयामत बरसी है। इजराइल की वायुसेना ने प्रचंड रूप दिखाया, 450 अटैक किए। पूरी रात यहां के हर हिस्से में बम बरसते रहे। इस नए हमले से जुड़ी हर जानकारी देने से पहले कुछ सवाल। क्या 24 घंटे बाद गाजा में महाविनाश होगा? क्या 24 घंटे बाद गाजा में हमास का सफाया हो जाएगा? क्या 24 घंटे बाद पूरे गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा? और इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को, नेतन्याहू को परेशान कर रहा है, कब आएंगे वो हॉस्टेजेस? लेकिन ये 3 सवाल आईडीएफ के एक बड़े दावे के बाद उठे। हम इसकी भी चर्चा करेंगे। पहले आईडीएफ का गाजा पर विध्वंसक हमला। आईडीएफ का दावा है कि उसने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया। गाजा में युद्ध का आज 31वां दिन है और बीती रात गाजा पर जो हवाई हमले हुए उसने पूरे मिडिल ईस्ट को थर्रा दिया। गाजा पर इजराइल की बारूदी बारिश के 10 घंटों की बात करें तो नॉर्थ और सेंट्रल गाजा में इसी दरमियान 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई। हमास के 450 ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने इस दौरान हमास के कमांड सेंटर पर हमला किया, हमास के कंट्रोल सेंटर को तबाह किया, हमास के एंटी टैंक पोस्ट पर अटैक के अलावा लॉन्चिंग पैड बर्बाद किए। पूरे गाजा में इस दौरान ब्लैकआउट रहा, कम्युनिकेशन ठप हुआ। इंटरनेट नेटवर्क काटने के बाद आईडीएफ ने रेड की। पूरी रात हमास के ठिकानों पर छापेमारी चलती रही। कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। वायुसेना ने रात में बम बरसाए जिसमें 200 लोगों की मौत होने की जानकारी है। वहीं सुबह के वक्त ग्राउंड फोर्स ने कहर बरपाया। खबर है कि सुबह के हमलों में भी 27 से ज्यादा लोग मारे गए। आईडीएफ ने भीषण तबाही के बाद चौंकाने वाला दावा किया। जानकारी दी कि उसने गाजा को 2 हिस्सों में यानी कि उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बांट दिया है। आईडीएफ ने यह भी कहा कि सेना ने गाजा सिटी का घेराव कर लिया है। इजराइल की सेना किसी भी समय शहर में घुस सकती है और आशंका है कि अगले 24 घंटे में यहां कुछ बड़ा हो सकता है। क्या ऐसा लग रहा है आप सभी को कि गाजा सिटी पर कब्जा करने के बाद इजराइल टेबल पर बैठकर हमास से नेगोशिएशन करेगा? क्या ऐसा लग रहा है कि गाजा सिटी पर कब्जा करने के बाद इजराइल यह फैसला करेगा कि गाजा सिटी के उस तरफ का इलाका अब नया गाजा है फिलिस्तीनियों के लिए, यहां तक का इलाका हमारा है? क्योंकि अगर उतने इलाके पर इनका कब्जा हो गया तो लगभग इजराइल के बड़े हिस्से को एक सिक्योरिटी मिलेगी उनके रॉकेट से, कुछ समय के लिए ही सही। इजराइल की सेना ने गाजा को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया है। उसे मैप के जरिए दिखाते हैं। पहले जरा जूम इन करिएगा मैप को, हमारे जो सहयोगी हैं ये देखिए जरा आप इन फैक्ट्स को देखिए। ये है इजराइल, ये है इजिप्ट, और यहीं पर है राफा बॉर्डर। यहां से लेकर ये आपके सामने गाजा है, करीब 41 किलोमीटर लंबा और मैक्सिमम 10.5 किलोमीटर चौड़ा। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? गाजा सिटी यहां पर है। गाजा सिटी की आबादी, पूरे गाजा की आबादी 23 लाख। गाजा सिटी की आबादी 11 लाख। कितने बाकी बचे?
करीब 2 लाख के आसपास, और बाकी गायें सब इधर शिफ्ट हो चुके हैं। इजराइल के ऊपर अटैक कहां से किए जाते थे, पूरे मैप को दिखाइए जरा। इजराइल के ऊपर यहां से, इन इलाकों से अटैक किए जाते थे, और वो काफी बड़े इलाके को कवर करते थे। ऊपर तल अवीव है, यहां पर जेरूसलम है, ये काफी इलाके को कवर करते थे। अगर इनको पुश डाउन कर दिया गया तो 23 लाख की आबादी लगभग 60% गाजा में समा जाएगी। ऑलरेडी यहां पर गुर्बत है, ऑलरेडी डेंसिटी ज्यादा है, क्या होगा इनका। लेकिन फिर यहां से क्या इजराइल कब्जा करने के बाद पूरे इलाके को डोमिनेट करना चाहेगा या टेबल पर आना चाहेगा? ये फैक्ट्स है। गाजा सिटी का आईडीएफ ने घेराव किया है। अब पॉइंटर्स देखिए, गाजा सिटी में अंदर घुसने की तैयारी है। समुद्री सीमा पर भी आईडीएफ की तैनाती है। हमास का मुख्य ठिकाना यहीं पर है। इजराइल अभी भी उत्तरी गाजा और गाजा शहर के लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए एक कॉरिडोर दे रहा है। कल की रात भी इजराइल ने कई लीफलेट्स गिराए हैं और कहा है कि आप छोड़ के आगे चले जाएं एयरक्राफ्ट से। ये जो कॉरिडोर है उत्तर से दक्षिण जो भेजे जा रहे हैं, यहां पर भी आप जरा ध्यान से देखिए, इस कॉरिडोर पे भी आईडीएफ की मॉनिटरिंग है, उनके ड्रोन्स की मॉनिटरिंग है, उनकी सैटेलाइट की मॉनिटरिंग है। इसका एक वीडियो ये सामने आया। इजराइल ने कहा है कि वो इसके साथ गाजा पर जबरदस्त हमला करना जारी रखेगा। इजराइल की सेना का पूरा ध्यान इस वक्त उत्तरी गाजा पर है, लेकिन दक्षिणी गाजा के कई हिस्सों को लेकर युद्ध भयंकर चल रहा है। वहां पर कई रेफ्यूजी कैंप्स पर अटैक हो चुका है। मशहूर थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, आपने इसके बारे में कई बार यूक्रेन वॉर में सुना होगा। उसके मुताबिक अभी गाजा के अटाट्रा, गाजा सिटी, दीर अल बला, खान यूनिस और रफा में आमने सामने की जंग चल रही है। आईडीएफ के टॉप अधिकारी ने हमारे सहयोगी मनीष झा को बताया कि इस वक्त 2 गाजा से हमारा सामना हो रहा है। एक गाजा जमीन के ऊपर है, दूसरा गाजा जमीन के नीचे है। उन्होंने इशारों में सुरंगों की बात की, कहा कि वो ऑपरेशन की डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन इजराइल की सेना सुरंग के अंदर मौजूद हमास के लड़ाकों से भी निपट लेगी। आज शाम को जिस वक्त आईडीएफ गाजा पर अटैक कर रही थी, उसी वक्त हमारे दूसरे सहयोगी विपिन चौबे बॉर्डर पर ही मौजूद थे और यह हमला हमारी टीम के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हम जहां पर खड़े हैं ये इजराइल की आखिरी जमीन है, ये सीमा है, और इसके पास सामने जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो गाजा की सीमा है और गाजा शहर पूरा आपको नजर आ रहा है। और सामने देखिए कैसे हमला किया गया है, ये ताजा हमला करने की बात की तस्वीर और उठता हुआ धुआं। अब साफ तौर पर आप देखिए कि हालात क्या है। इसी से आप समझिए कि गाजा कैसे सिमटता हुआ चला जा रहा है। यहां से लगभग ये 5 किलोमीटर दूर का एरिया होगा जो नजर आ रहा है। उस एरिया में लगातार हमले हो रहे हैं। जहां पर हम खड़े हैं यहां रह रहकर तोप के गोले, टैंक्स के गोले दागे जा रहे हैं और उसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। रह रहकर हमें एयर रेड अलर्ट सायरन भी इस इलाके में सुनाई दे रहा है और यह उठता हुआ धुआं तस्दीक कर रहा है। तोप के गोले दागे जा रहे हैं और उसकी आवाज आपको सुनाई भी दे रहा होगा। गाजा में हमलों की ये अभी की स्थिति है। आगे क्या होने वाला है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आईडीएफ ने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है और आगे विध्वंसक हमले का ऐलान गाजा पर फाइनल कब्जे के लिए किया जाएगा। 24 घंटे गाजा पर बहुत भारी है। गाजा पर अगले 24 घंटे बहुत भारी। गरजेंगी तोप, होगी भीषण बमबारी। इजराइल की सेना का यह ऐलान सुनाने से पहले रात में फौज की बड़ी हलचल का एक वीडियो दिखाते हैं। आईडीएफ के टैंक, बख्तरबंद वाहन, हथियार, दूसरी सैन्य सामग्री या यूं कहें कि पूरा सैन्य काफिला बॉर्डर को पार करता दिखा। इसके बाद यही काफिला गाजा के अंदर भी जाता दिखा। लाइन से कई वाहन आईडीएफ कैंप की तरफ जाते दिखे। इसके बाद जानकारी आई कि आईडीएफ की लॉजिस्टिक कोर गाजा में जंग लड़ रही ग्राउंड फोर्स को सामानों, हथियारों की आपूर्ति में तेजी ला चुकी है। टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस कोर दोनों ही क्षतिग्रस्त वाहनों की मरम्मत और उन्हें युद्ध के मैदान में वापस लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक कोर के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हैम मल्की ने बताया कि रात में गाजा में प्रवेश करने वाले ये वो काफिले हैं जो सैनिकों को गोला बारूद, उपकरण, भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करते हैं। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर ग्राउंड फोर्स को मदद क्यों पहुंचाई जा रही है।
असल में इजराइल की सेना ने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है और आगे की जानकारी ये है कि अगले 24 घंटे में इजराइल की सेना गाजा शहर में घुसेगी। माना जा रहा है कि तब जंग ज्यादा तेज होगी, आर पार की लड़ाई भीषण होगी। कल रात में जो एरियल अटैक हुए उससे एक बात और प्रूफ होती है। उससे एक बात प्रूफ यह होती है कि इजराइल ने 2 मैसेजेस दिए। पहला मैसेज था कि भले ही एंटनी ब्लिंकन यहां पर आ जाएं या अमेरिका का कोई भी दबाव आ जाए, हमारी जो पॉलिसी है, इजराइल का यह सोच है कि उनकी जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं होगी। दूसरा, और यह ज्यादा खतरनाक है, जितना टनल्स के अंदर से वो युद्ध लड़ेंगे उतना एरियल बॉम्बिंग इजराइल करेगा। यह इजराइल का दूसरा मैसेज था। इसीलिए कल की रात 450 अटैक किए। अगले 24 घंटे बाद इजरायली फोर्सेस मिशन बंधक भी शुरू कर सकती है। शहरों के अंदर बनी सुरंगों में बंधक कैद है। वैसे गाजा युद्ध के 31 दिन हो चुके हैं। यहां अब तक कितनी तबाही मची इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि अमेरिका ने साल 2019 में अफगानिस्तान पर कुल 7300 बम गिराए थे, जबकि इजराइल ने युद्ध के शुरुआती 6 दिन में ही गाजा पर 6000 बम गिरा दिए और ये हमले अभी भी जारी हैं। सोचने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान पहाड़ी इलाका था, जिसको कहा जाता है डेंसली पॉपुलेटेड बिल्कुल नहीं था, और गाजा बहुत छोटा सा इलाका है, उसमें बहुत आबादी।